उसी के चलते पहले उन्होंने कहा कि लोके प्रमदादिभिः स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम् काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण विभावनादि व्यापारवत्वाद् अलौकिक विभावादि शब्द व्यवहार्यैः कारण कार्य सहकारिभिः इत्यर्थः। ठीक है, जो लोक में कारण कार्य सहकारी है उन्हीं को काव्य में नाट्य में कारणत्वादि परिहार कर देते हैं। कारणत्व परिहार होगा और क्या परिहार होगा? कार्यत्व परिहार होगा तथा सहकारित्व परिहार। कारणत्व कार्यत्व सहकारित्व को परिहार करते हुए उनको हटाते हुए, देखिए परिहार शब्द को इसीलिए इस्तेमाल किए हैं कि हम उसको लाइफ लॉन्ग निकाल नहीं सकते हैं, वो ट्रांसप्लांट नहीं है। जैसे ऑपरेशन होता है तो एक ऑर्गन जो है जो शरीर में जो रहता है उसको निकाल के फेंक दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसको अभी देखना नहीं है, बस उसको परिहार कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं बस। क्योंकि ये सब द्रव्य नहीं है जिसको हम इधर उधर हटा सकते हैं, ये सब बुद्धि का व्यापार है। बुद्धि के व्यापार में जब हम परिहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके बारे में न सोचना या फिर उसको न देखना, यही होगा बुद्धि के बारे में जब हम बात करते हैं। तो इसलिए कारणत्वादि परिहार शब्द का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि काव्य में नाट्य में उसको कारण के रूप में या तो कार्य के रूप में या सहकारी के रूप में नहीं देखना है। उसको कैसे समझना होगा? फिर विभावनादि व्यापारवत्वाद, उसको विभाव, अनुभाव और सहकारी या व्यभिचारी, इस प्रकार से उसको देखना होगा। ये सब विस्तार से हमने कल देख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भट्टनायक ने कहा था कि भावकत्व व्यापारेण साधारणी क्रियते इति यत् भट्टनायकेन प्रोक्तम तन् निराकर्तुम् अभिनवगुप्तपादाः ऊचुः ममैवेते शत्रोरेवैते तटस्थस्यैवैते न ममैवेते न शत्रोरेवैते न तटस्थस्यैवैते। इस प्रकार के संबंध विशेष का अर्थात अयम भावः ममैव, अयम भावः शत्रोरेव, अयम भावः तटस्थस्यैव, ये जो रति है या हास है, शोक है, जो भी भाव है, जो भी स्थायी भाव है या जो भी उद्दीपन विभाव है, जो भी, ये सब मेरे ही है या ये सब सिर्फ शत्रु का ही है या ये सब सिर्फ तटस्थ का ही है। इस प्रकार से हम क्या नहीं कर सकते हैं? संबंध को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं और संबंध को परिहार भी नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि संबंध है, ऐसा है ही नहीं, संबंध है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संबंध विशेष का स्वीकार भी नहीं होगा, परिहार भी नहीं होगा। संबंध विशेष स्वीकार परिहार का स्वीकार होगा, परिहार भी होगा, पर उसमें क्या नहीं होगा? नियम नहीं होगा। देखिए इसीलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं प्रत्येक शब्द के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होता है। अभिनवगुप्त जी के मत में जो वाक्य कहा है मम्मट ने, उस वाक्य को एकदम सावधान चित्त होकर देखिए। संबंध विशेष स्वीकार परिहार नियम अनध्यवसायात् लिखा है। अनध्यवसायः अनिर्णयः, कस्य अनिर्णयः? नियमस्य अनिर्णयः। कस्य नियमः अथवा कीदृशः नियमः इति चेत् संबंध विशेष स्वीकार परिहाराख्यः नियमः इत्यर्थः। ठीक है, तो नियम है संबंध विशेष को स्वीकार करना या संबंध विशेष को परिहार करना। ये नियम जो है निर्णय नहीं हो पा रहा है। संबंध विशेष स्वीकार परिहार तो होता रहता है दिमाग में, इसका मतलब ये नहीं कि संबंध ही नहीं है। अगर संबंध नहीं है भाई साहब तो आपने कैसे कह दिया कि स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवगताम, कैसे कहा? तो स्थायी का जो अनुमान हम करते हैं तो उसमें तो संबंध होगा ही होगा, बिना संबंध का अनुमान कैसे करेंगे आप? तो संबंध होगा, किंतु ममैव, ये वकार लगाया है वहां, देखिए ध्यान से देखिए, ममैव शत्रोरेव तटस्थस्यैव न ममैव न शत्रोरेव, इस प्रकार से संबंध विशेष का नियम नहीं है वहां। तो नियम का अनिर्णय होने के वजह से ही हमको क्या पता चल जाता है? साधारण्येन प्रतीते। तो इयम सीता एव इति नियम नहीं है, इयम नटी एव इति नियम नहीं है। तो इस प्रकार से संबंध परिहार स्वीकार परिहार नियम का अनिर्णय होने से क्या होगा? साधारण्येन प्रतीतैः, साधारण्येन प्रतीतैः कैः? विभाव अनुभाव व्यभिचारिभिः इत्यर्थः।
ठीक है, अब प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो भाई साहब ये देखिए, काव्य को समझने में, साहित्य को समझने में आपको 2-3 स्तर पर समझना पड़ेगा। इसीलिए या तो फिर एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर जब चलाते हैं तो आप गूगल खोल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ब्राउजर में आप 2, 3, 4, 5 जितने चाहे उतने आप स्क्रीन खोल सकते हैं, एक साथ खोल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही हमको सोचना है। यहाँ पर एक है सामाजिक, जो नाटक को देख रहा है या काव्य को पढ़ रहा है, और दूसरा है कवि, जो उसका निर्माता है, और तीसरा है अनुकार्य, जो प्रधान है, जैसे रामादि दुष्यंतादि ये ते सर्वेपि अनुकार्याः अनुकर्तुं योग्याः अन्योपि विद्यते अनुकर्ताख्यः अन्यः अपि विद्यते, जो बीच में रहता है वो है नट। अब इतने सारे विषयों को, इतने सारे लोगों को जो है क्या करना होगा, एक साथ जोड़ना होगा। तो उसको जोड़ने में जो है, इसीलिए एकदम सावधान चित्त होकर सबको एक साथ इकट्ठा करके समझना। ठीक है, तो अब सवाल ये उठा कि अभी तक आपने जो भी चर्चा की है वो काव्य विषयिणी है या नाट्य विषयिणी है, अर्थात काव्य में रहता है या तो फिर नाट्य में रहता है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी इतना ही तो कहा है अभी तक। ये सब कहाँ रहते हैं, काव्य में या नाट्य में रहते हैं। पर हमको कहाँ तक ले जाना है, पहुंचाना कहाँ तक है, इसको सामाजिक तक पहुंचाना है, सहृदय तक पहुंचाना है। तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि ये जो आप कह रहे हैं स्थायी का अनुमान कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, विभाव कहते हैं, विभावन व्यापार, ये सब तो ठीक है, बढ़िया है, किंतु सामाजिकानां हृदये यम रतिः भवति वा न भवति वा इति प्रश्नः। ये जितने भी स्थायी भाव है, ये सामाजिकों के, सहृदयों के हृदय में होता है कि नहीं होता है? अवश्य होता है, बिल्कुल होता है। तो अगला सवाल क्या होगा, केन रूपेण विद्यते? यदि विद्यते तर्हि केन रूपेण विद्यते? तो उसका उत्तर क्या दिया, देखिए, सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः, वासना रूप में रहता है, संस्कार रूपेण स्थितः। कहा स्थितः, कहा स्थायी भाव, रत्यादि स्थायी भाव केन रूपेण सामाजिकानां हृदये भवति इति चेत् वासना रूपेण, वासना अर्थात संस्कार रूपेण भवति। ये भी स्पष्ट हो गया, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते, इसी को आगे उन्होंने बताया स्थायी रत्यादि का। एक वचन में निर्देश है, तो एक वचन में निर्देश इसलिए किया गया है ताकि पूरे पैराग्राफ में जितने भी एक वचन में निर्दिष्ट है वे सब इसी का विशेषण बन रहा है। ठीक है, इसलिए विशेषण विशेष भाव को ध्यान में रखते हुए देखना। सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी भावः, प्रत्यादिकः स्थायी भावः, अपि च प्रतीतैः साधारण्येन प्रतीतैः विभावानुभाव व्यभिचारिभिः अभिव्यक्तः। कः अभिव्यज्यते? रसः न अभिव्यज्यते, ये भी जान लीजिए, रसः कदापि न अभिव्यज्यते। क्यों? अगर रस अभिव्यज्यते इति कह देंगे ना आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रसः पूर्वावस्थायाम् आसीत् इति अभवत् खलु। तो इसीलिए सिद्धस्यैव अभिव्यक्तिः भवति। तो इसीलिए रसस्य अभिव्यक्तिः न, स्थायी भावस्य अभिव्यक्तिः भवति। इसीलिए मम्मट के कारिका को एकदम ध्यान लगा दीजिए उसको। क्या लिखा उन्होंने, व्यक्तः सः तैः विभावाद्यैः स्थायी भावः कसस्मृतः। सः स्थायी भावः विभावाद्यैः व्यक्तः सन् रसः कथ्यते। जब स्थायी भाव व्यक्तावस्था में आ जाता है तब उसको हम रस कहते हैं। जो अव्यक्तावस्था में जो स्थायी भाव रहता है उसको व्यक्तावस्था में लाने के लिए जो भी व्यापार किया जाता है सब बुद्धि में किया जाता है। कोई वहां हथौड़ा लेके कोई बैठा नहीं होता है, सब बुद्धिस्थ व्यापार है। तो जो भी व्यापार होता है उसी को हमने 3 नाम दिया। विभावन व्यापार होता है, अनुभावन व्यापार होता है, विविधम अभितः चरणम आख्याः कश्चन व्यापारः भवति। जो तीसरा है उसी को व्यभिचारी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन व्यापारों के वजह से क्या होता है, अव्यक्तावस्था में रहने वाला स्थायी भाव व्यक्तावस्था में आ जाता है। ठीक, इतना साफ हो गया, स्पष्ट है। तो ये दोनों अभिव्यक्तः तथा च वासनात्मतया स्थितः, ये दोनों विशेषण किसके लिए है? रत्यादिकः स्थायी, स्थायी रत्यादिकः इसके लिए विशेषण है। यहाँ तक एक विषय हो गया। अब
जो प्रमाता होता है, प्रमाता यानी सामाजिक, सहृदय इत्यर्थ। हम आप जैसे लोग जो होते हैं, हम इसको कैसे समझते हैं, इसमें भी एक टेक्निक होगा, कुछ ना कुछ व्यापार होगा इसमें भी। कैसे हम समझ लेते हैं, हमको कैसे अनुभव होता है रस, क्योंकि स्थायी भाव तो संस्कार रूपेण विद्यते। तो संस्कार को अनुभव तक ले आना है, और अनुभव को आप कह रहे हैं कि जब वो आस्वाद्यमानतां याति, यदा स्थायी भावः आस्वाद्यमानतां याति तदा सः रसः इति कथ्यते इति भवद्भिरुक्तम्। ठीक, तो उसको रस कहने में अब आस्वाद्यमानता को कैसे पहुंचेंगे, उस स्तर तक कैसे पहुंचेंगे, तो बता रहे हैं तत् नियत प्रमात्रगतत्वेन स्थितोपि। नियतः प्रमाता, नियमेन प्रमाता कहा। वयम, हम जैसे लोग जो सामाजिक है, जो सहृदय है, हम ही लोगों को, हमको क्या समझना पड़ेगा, नियत प्रमाता है, नियम रूपेण हम ही इन चीजों को जो है समझते हैं, क्योंकि पशु पक्षी मृग इत्यादि जो है ये सब रस को नहीं समझ पाएंगे, स्थायी भाव को नहीं समझ पाएंगे, तो हम ही लोग जो है इसको समझ पाएंगे। तो नियत प्रमाता कौन हुए, हम लोग हुए। नियत प्रमात्र गतत्वेन स्थितोपि, नियमेन प्रत्येकस्मिन् सहृदये सामाजिके वा स्थितोपि साधारणोपायबलात्। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अनुकार्य जो है रामादि दुष्यंतादि है, वो भी नियत है। ठीक, नट तो बीच में एक दरिया है, बस उनको तो छोड़ ही दीजिए, और सामाजिक भी नियत है, प्रत्येक है। तो रामादिनिष्ठ सीता विषय के रति को आप कैसे समझेंगे, वो तो क्योंकि रति संस्कार रूपेण विद्यते, वासना रूपेण विद्यते, रामेपि वासना रूपेणैव विद्यते खलु। सीता विषयिणी या रतिः रामनिष्ठा विद्यते, सा तु संस्कार रूपेणैव विद्यते, वासना रूपेणैव भवति। तर्हि उनके हृदय में वासना रूप में स्थित इस स्थायी भाव को सामाजिक कैसे समझेगा। और काल में अंतर है, देश में अंतर है, इतना सारा है, ये नहीं है कि हमारे सामने युगपत हो रहा है, आंखों के सामने हो, ऐसी तो बात नहीं है। तो इतना सारा काल देश व्यवच्छेद होने के बाद भी कैसे हमको प्रतीत होगा, तो कहे इसलिए साधारण उपाय बलात्। वहां पर एक साधारण उपाय है। किम नाम साधारण उपाय, यही विभावनादि व्यापार है। और जो साधारणीकरण है, सीतात्व परिहार हो जाता है, वहां सिर्फ कामिनीत्व रह जाता है, नायकत्व रह जाता है, और रामत्व परिहार हो जाता है। इस प्रकार से जो साधारणीकरण है, इस साधारणीकरण के उपाय से, या फिर इसका दूसरा भी एक व्याख्यान है, वो ऐसा है कि देखिए, राम, अगर राम ही रहते तो हम ये सब चर्चा नहीं करते, रस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। रस की गुंजाइश इसीलिए है क्योंकि राम को सिर्फ राम न रहते हुए उसको हमने क्या किया, उसको हमने काव्य में, नाट्य में ले आया। तो काव्य में, नाट्य में जिसको भी आप ले आते हैं ना, वो पदार्थ, वो विषय क्या हो जाता है, साधारणीकरण बनने लायक हो जाता है। इसी को साधारणोपाय कहते हैं। यही तो उपाय है। नहीं तो आपके अंदर स्थित जो रस है, उस रस को आप कैसे जागृत कर सकते हैं, उसको आस्वाद्य, जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को आप कैसे जागृत करेंगे, उसको आप कैसे आस्वादन करेंगे उसका। तो स्थायी भावस्य आस्वादनम विदधातुं किं कृतम्, उपायः कश्चन उपात्तः, कश्चन उपायो विहितः। कः सः उपायः, सः उपायस्तु एवं विद्यते यत् रामादीनां काव्ये वा नाट्ये वा समावेशनम, काव्य में, नाट्य में उसको रख दिया। तो इसीलिए ना आलंबन विभाव भी व्यक्ति ही बनता है। तो राम हृदय निष्ठ सीता विषय रति में आलंबन विभाव कौन है, रामनिष्ठ रति के लिए आलंबन विभाव तो सीता ही है, और सीता निष्ठ रति के लिए राम आलंबन विभाव है। तो आलंबन विभाव करके एक जो प्रभेद हमने विभाव में रखा है, वो इसीलिए रखा है क्योंकि जो भी स्थायी भाव है उस स्थायी भाव को आस्वाद योग्य बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये विभाव इत्यादि को उपाय करना पड़ेगा। विभावादि उपायाः भवन्ति।
विभावादि साधारणोपाय बलात्, विभावादि उपाय बलात् तदेव बलम। उस बल से अब सामाजिक में क्या होता है, ये सोचिए कि अगर काव्य नहीं होता, अगर वाल्मीकि ने रामायण को महाकाव्य के रूप में नहीं प्रस्तुत किया होता, तो क्या हम रामायण को समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे। वेद को, वेदार्थ जो जितने भी मंत्र पढ़ते हैं लोग, ब्राह्मण जितने भी मंत्र पढ़ते हैं, क्या सबको उस मंत्र का बोध है? नहीं है। तुरंत होता है क्या? नहीं होता है। और वही आप मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमकम शाश्वती समाह श्लोक कहिए, तो जो संस्कारी होगा, जो सहृदय होगा, जो काव्य वासना परिपक्व बुद्धि होगा, उसको तो बोध होता है, तुरंत होता है। यही काव्य का वैशिष्ट्य है, यही काव्य का महत्व है। क्योंकि काव्य इस प्रकार का जो वैशिष्ट्य कहाँ से ले आए हैं, ये साधारण उपाय बलात्, इसमें ये बल हम कहाँ से लाए? साधारण उपाय बना दिया हमने। उनको कारणत्वादि को परिहार करते हुए उसमें विभावन, अनुभावन और विधिचरण ले आए। तो इसीलिए ये बल से अब सामाजिक में क्या क्या होता है ये देखिए। तत्काल विगलित, ये एक ही शब्द है, ध्यान से देखिएगा। इस शब्द को अगर आप समझ लेंगे तो पूरा रस प्रकरण आपको समझ में आ जाएगा। तत्काल विगलित नियत प्रमातृभाव वशोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्या अपरिमित भावेन प्रमात्रा। ये सब किसका विशेषण है? भावेन तक का विशेषण प्रमाता के लिए है। प्रमाता सहृदय अथवा सामाजिक। ठीक, इतना पहले समझ लेते हैं। प्रमात्रा अर्थात यह प्रमाम जानाति, प्रमा रसः अथवा स्थायी भावस्य व्यक्तावस्था एव प्रमा इति कथ्यते। यहाँ पर तो स्थायी भाव का जो व्यक्तावस्था है, यानी आस्वाद पक्ष है, जो रस है, उस रस को जो समझने वाला है, प्रमा बुद्धि से जो जानने वाला है, उसको हम कहते हैं प्रमाता। वो सतु सहृदयः एव। प्रमाता तो हमेशा सहृदय ही होगा। ठीक, कीदृशः प्रमाता भवेत्? बस इतना है कि वो अपरिमित प्रमाता भवेत्। उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही। अभिनवगुप्त का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दो प्रकार के प्रमाता होते हैं, यह पहले समझ लीजिए। विविधम प्रमातृत्वम, साहित्य चूड़ामणिकार लिखते हैं कि प्रमातृता जो होती है, प्रमाता तस्य भावः प्रमातृत्वम। ठीक है, प्रमातुः, प्रमातृ शब्द जो है ऋकारांत पुल्लिंग है, उसका षष्ठी विभक्ति रूप होगा प्रमातुः, पितुः भ्रातुः इतिवत होगा। तो प्रमातुः भावः प्रमातृत्वम होगा या प्रमातृता होगा। ठीक, तो यहाँ पर कभी कभी जो है प्रमातृता शब्द का भी प्रयोग करते हैं अभिनवगुप्त, कभी कभी प्रमातृत्व शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी त्व और ता प्रत्यय को छोड़ दीजिए प्रमातृभाव कह देते हैं। तो इस वाक्य में उन्होंने त्व ता प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने सीधा सीधा प्रमातृभाव कह दिया है। इसीलिए ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। यह प्रमातृभाव क्या होता है? क्योंकि रस प्रकरण में है तो भाव शब्द आते ही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, इतने सारे भाव सुन लिए हैं रस प्रकरण में कि इस भाव को समझने में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। तो कोई गड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भाव शब्द का अर्थ सिर्फ इतना है, प्रमातृता इत्यर्थ। ठीक, दोनों जगह भाव शब्द है। कहाँ कहाँ है ये भी देख लीजिए। तत्काल विगलित परिमित प्रमातृभाव, वहां पर प्रमातृभाव शब्द का अर्थ होगा प्रमातृता। ठीक, उसी प्रकार आगे चलिए। वशोन्मिषित वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित भावेन, अपरिमित भावेन, अपरिमित भावेन अर्थात अपरिमितत्वेन अथवा अपरिमिततया। ठीक, ये स्पष्ट हो गया। यही दो जगह है जहां पर कंफ्यूज होता है, इसको हमने पहले ही आपको साफ स्पष्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं। तो दो प्रकार का प्रमातृत्व होता है। हम भी प्रमाता है, हमें भी ज्ञान होता है। प्रमा ज्ञान तो हमें भी होता है। जैसे अयं घटः इत्याकारकं विज्ञानम विद्यते तस्य ज्ञानस्य प्रमा इति नामधेयः। ठीक है, तो इसलिए वो प्रमा तो हम सबको है, तो हम भी प्रमाता है। तो दो प्रकार का प्रमातृत्व होता है, हममें भी प्रमातृत्व है और वो दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमित प्रमातृत्व और दूसरा होता है अपरिमित प्रमातृत्व। ठीक, ये समझ लिया आपने, परिमित प्रमातृत्व, अपरिमित प्रमातृत्व। तो परिमित प्रमातृत्व किस प्रकार से होता है? देखिए, अहम इदम इति स्वपर विकल्पोपकल्पितम परिमित प्रमातृत्वम। इससे सरल कोई व्याख्यान लिख ही नहीं सकता है। और ये
वामनी में नहीं है, यह साहित्य चूड़ामणि में है। साहित्य चूड़ामणि भट्टगोपाल जी के द्वारा लिखित व्याख्या है, बहुत ही उच्च कोटि की व्याख्या है काव्य प्रकाश के लिए। ये भी काश्मीरी गीत है, काश्मीर शैवागम के अनुसार ही उन्होंने व्याख्यान लिखी है, बहुत सुंदर है। इसका नाम साहित्य चूड़ामणि व्याख्यान का नाम है, व्याख्याकर्ता का नाम भट्टगोपाल है। चलिए ये सब बाद में देखा जाएगा। तो कहते हैं तत्र प्रथमम अहम इदमिति स्वपर विकल्पोपकल्पितम परिमित प्रमातृत्वम। जैसे मैं ये हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैंने इसको जाना, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, इस प्रकार के ज्ञान में जो प्रमाता होता है, उस प्रमाता में जो प्रमातृत्व होता है, इस प्रकार के ज्ञान में रहने वाले प्रमाता के प्रमातृत्व को हम क्या कहते हैं? परिमित प्रमातृत्व कहते हैं, क्योंकि वो परिमित है। परिमित माने एक सीमा है उसके लिए। मैं इसको जानता हूँ, अहम घट ज्ञानवान, अहम घट प्रमाण जानामि, घटम अहम जानामि, इस वाक्य में इसको परिमित प्रमाता कहते हैं। ठीक, ये हो गया परिमित प्रमाता। और इसके अलावा एक दूसरा भी प्रमातृत्व होता है, वो क्या है? अपरम तो स्वात्म स्फुरत्ता मात्र क्रोडीकृत विश्व व्यवहार। पूरे ब्रह्मांड में एक ही रहता है, ठीक है, वो अनंत है और एक है, एकम अनंतंच। और वो किस प्रकार का है? वो स्वात्म स्फुरत्ता मात्र क्रोडीकृत विश्व व्यवहार। स्वात्म स्फुरत्तावत, स्फुरति अर्थात विद्यमान जो प्रकाश है, जो अंतः प्रकाश जो है, वो अहम इति जिसको हम कहते हैं, अहम तत्व इति जिसको कहते हैं, जिस परमात्मा को, जिस परवस्तु को अहम इति तत्वेन जानीमः तदेव। क्योंकि परमात्मा तो इधर है, उधर नहीं है, ऊपर अगल बगल में मंदिर में कहीं नहीं है। आत्मा तो इधर है, परमात्मा तो इधर अंदर है, तो वो तो हमेशा रहेगा ना, वो तो नाश नहीं होता है, वो तो अविनाशी है। तो जो अविनाशी आत्मा है उसको वास्तव में वो भी प्रमाता है, वो वही प्रमाता है भाई, बाकी कोई प्रमाता हो नहीं सकता है। तो जो भी अन्य प्रमाता होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब परिमित प्रमाता होते हैं, क्योंकि वो उनका एक यत्तीकरण है। इतना ही हम जान सकते हैं, हम सिर्फ साहित्य को जान सकते हैं, ज्योतिष को नहीं, वो दूसरे शास्त्रों को नहीं। किंतु वो तो यस सर्वज्ञ सर्वविद, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। ठीक, और जो भी अपने आप को समझ लेता है कि हम भी सब कुछ जानते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, उनको उनके बारे में क्या कहें, वो तो असंभव है, प्रैक्टिकली असंभव है। वो आप सोचिए कैसे हो सकता है ना? तो अपरिमित प्रमाता उसी को कहते हैं, जो अंतः प्रकाशमान जो ज्योति है, उसी को हम अपरिमित प्रमाता कहते हैं। ये अब स्पष्ट हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिमित प्रमाता किसको कहते हैं और अपरिमित प्रमाता किसको कहते हैं। और परिमित प्रमाता में होता है परिमित प्रमातृत्व, और अपरिमित प्रमाता में होता है अपरिमित प्रमातृत्व। अब इस वाक्य में आइए, तत्काल, तत्काल शब्द है, तत्काल शब्द को सप्तमी में समझिए। तत्काले, कस्मिन् काले? रसास्वादन वेलायाम इत्यर्थः। जब रस का आस्वादन होने लगता है उस समय में, विगलित, कुछ चला जाता है, त्रुटित हो जाता है। विगलति, विगलनम अर्थात दूरी भवनम, वो कुछ दूर चला जाता है, परिहार हो जाता है। किम विगलितम भवति? परिमित प्रमातृ भाव, अर्थात परिमित प्रमातृत्वम विगलितम भवति इत्यर्थः। किम दूरम चलति? तत्काले, तत्काले अर्थात रसास्वादन वेलायां किमपि विगलति, कुछ चला जाता है। क्या चला जाता है? परिमित प्रमातृत्व चला जाता है। ठीक, तत्काल विगलित परिमित प्रमातृ भाव वश, वही कारण बन जाता है। वश शब्द का कारण अर्थ है यहाँ पर। तो उस रसास्वादन वेला में, काल में, परिमित प्रमातृत्व के चले जाने के वजह से, कारण से, उन्मिषित, और कोई दूसरा चीज है जो उन्मिषित हो जाता है, उद्भूत हो जाता है। एक के चले जाने पर कोई दूसरा चीज जो है उन्मिषित हो जाता है, बाहर आ जाता है। और वो क्या है? वो वेद्यांतर संपर्क शून्य है, किसी दूसरे विषय के ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। जैसे घट ज्ञानवान हम इति, अहम घटम जानामि इति जब प्रतीति हमको होता है, तब उस समय सिर्फ घट ज्ञान नहीं होता है, क्या क्या ज्ञान होता है?
भूतल का भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है, काल का भी बोध होता है, देश का बोध होता है, और आसपास में जितना भी परिसर है, प्रकोष्ठ है या कहीं है, किचन है, जहां पर भी हमने घड़ा रखा है, उन सब का बोध होता है कि नहीं होता है। तो इसको कहते हैं वेद्यांतर संपर्क सहितम ज्ञान। पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेद्यांतर संपर्क शून्य होना चाहिए, अथवा घटमहम जानामि इति प्रतीति होते समय हम विद्यमान हैं, मैं अस्तित्व में हूँ, मैं हूँ, इस प्रकार का भी तो बोध होता रहता है। वो तो अविच्छिन्न धारा प्रवाह चलता ही रहता है। तो इसीलिए हमने कहा है जब भी परिमित प्रमात्रत्व होता है तब हमेशा हमेशा जो है वहां वेद्यांतर संपर्क रहता ही रहता है। कोई नहीं कह सकता है कि वेद्यांतर संपर्क नहीं है। जैसे आप कोई सिनेमा देख रहे हैं, सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं, सोच लीजिए आपको ये तक पता नहीं रहता है कि आपके गले में कोई हाथ लगा के कोई चैन खींच के ले जाएगा तो आप कुछ समझेंगे नहीं, या फिर कोई सांप आ जाएगा आपके पैर के पास तो आपको कुछ फील तो होगा ना, आप कुछ उसको महसूस तो करेंगे। ये नहीं कि कुछ महसूस नहीं हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं इसका तो याद होगा आपको। तो परिमित प्रमाता जब भी होता है तो परिमित प्रमातृत्व क्या होता है, वेद्यांतर संपर्क सहित होता है। हमें यहाँ क्या अभीष्ट है, वेद्यांतर संपर्क रहितत्व अभीष्ट है। तो वेद्यांतर संपर्क रहितत्व कब होगा, अपरिमित प्रमात्र भावे सत्येव भवति। तस्मात यहाँ पर दो चीज यहाँ पर आपको समझना है। एक है तत्काल में अर्थात रसास्वाद में वेला में क्या हुआ, परिमित विगलित हो गया। क्या विगलित हुआ, परिमित प्रमात्र भाव का विगलन होने के वश उसके वजह से उन्मिषित बाहर आया। क्या बाहर आया, संपर्क शून्य। किसका संपर्क शून्य, किससे संपर्क नहीं है, वेद्यांतर संपर्क शून्य अपरिमित प्रमात्र भाव। पूरा सारा शब्द आ गया ना, कोई एक भी अक्षर नहीं छूटा इस वाक्य में। ठीक, तो इस प्रकार के अपरिमित प्रमातृत्व को जब हम प्राप्त करते हैं, जब हम उसको अपनाते हैं, तब क्या होगा, सकल हृदय संवाद भाजा। अब ये तो एक व्यक्ति का विषय हुआ, किंतु रसास्वाद तो हर किसी के चित्तवृत्ति में एक जैसा होता है। तो ये नहीं कि चैत्र का रसास्वाद अलग है, मतलब एक ही विषय में जैसे शाकुंतल देख रहा है, द्वितीय अंक चल रहा है, ठीक है, तो दुष्यंत शकुंतला को देख रहा है, तो दुष्यंत शकुंतला को देखते समय हमको क्या है कि सबको रति का ही अनुभव होता है, सबको श्रृंगार का ही रस का बोध होता है। यही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा हो कि उसको देखते हुए बीभत्स रस उसको आ रहा है, या जो है भयानक रस अगर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो तो सही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, इसलिए ये वाक्य उनको कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा, सकल सहृदय संवाद भाजा साधारण्येन। तो ये जो साधारण्य का जो बात है, तो इसलिए कहा कि रसस्फुरतावस्थायां, जब रस का स्फुरन होता है, जब रस का आस्वाद होता है, तब चैत्र का चित्तवृत्ति जैसे होता है उसी प्रकार मैत्र का भी चित्तवृत्ति होता है। इति सर्वेषाम एक हृदयत्वम, सभी का एक हृदय हो जाता है वहां पर। समाना हृदयानि वह, वेद मंत्र जो कहता है उस प्रकार अवस्था में चला जाता है। तो इसीलिए वहां पर सहृदय शब्द का प्रयोग किया है। सहृदय शब्द का इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि को नाम सहृदय, सहृदय में सकार है ना, तो वो संवादी हृदयम ययोः अथवा येषां ते सहृदयाः, संवादि हृदयाः एव सहृदयाः भवन्ति। संवादो नाम किम, सादृश्यम, समानता इत्यर्थः, सब में एक जैसा रहना, उसी को संवाद कहते हैं। जो इस प्रकार के जो संवादी हृदय होता है वही सहृदय बनते हैं। तो सकल सहृदय संवाद भाजा, इसलिए वहां संवाद शब्द को लिखा है। ठीक, अब समझ में आ गया आपको। सकल सहृदय संवाद भाजा संवाद भाग कौन है, सकलानां सहृदयानां अथवा सकलैः सहृदयैः सह संवादं भजति इति सकल सहृदय संवाद भाग प्रमाता। योयम प्रमाता,
अपरिमित प्रमात्रता भाव अपरिमित प्रमातृभावेन विद्यमानः यः प्रमाता विद्यते सः प्रमाता कीदृशः सकलैः सहृदयैः संवादं भजति तस्मात् सकल सहृदय संवादभाग अयं प्रमाता योऽयं रसप्रमाता विद्यते सः तस्य त्रीणि विशेषणानि सन्ति वेद्यान्तर संपर्कशून्यो भवति सः अपरिमित प्रमाता भवति अपि च सकल सहृदय संवाद भाग च भवति इत्यर्थः। और जब तक ये सकल सहृदय संवाद भाग नहीं होगा तब तक जो है ये ठीक नहीं होगा। तो संवाद बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है हम थोड़ा सा रहस्य बता देंगे। इसीलिए आवश्यक है, देखिए इसी संवाद के कोटि में कवि भी प्रविष्ट होता है, ठीक है। कयोः संवादः भवति इति चेत् कवि सहृदययोः संवादः भवति। तो मम्मट ने क्या कहा आरंभ में, कवि सहृदययोर आवश्यकतया लिखा ना। काव्य के व्युत्पत्ति कवि सहृदय दोनों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई? क्योंकि कवि समान हृदय हमको होना है। हमें क्या अभीष्ट है? कवि के समान हृदय वाले हमको होना है। जब तक कवि समान हृदय हम नहीं होंगे तब तक उसका अभिप्राय कैसे समझेंगे हम? कालिदास का ही पद्य क्यों ना हो, जब तक हम कालिदास के समान हृदय वाले नहीं होंगे तब तक कालिदास को नहीं समझ पाएंगे। हम जो भी समझे हैं वो क्या होगा? व्याख्यानकार का मत समझे हैं बस। और व्याख्यानकार भी अपने गुरु से अपने जो प्राप्त किया है वो समझे हैं। तो हमको किसको समझना है? कालिदास को समझना है ना, मल्लीनाथ को नहीं समझना है। समझना तो कालिदास को है। कालिदास को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हमको कालिदास के समान हृदय होना पड़ेगा। तो इसीलिए रसास्वादन वेलायां यह प्रमाता भवति तस्य विशेषणत्रयं भवति। आदौ सः परिमित प्रमातृभावं विहाय अपरिमित प्रमाता भवति, वेद्यांतर संपर्क शून्यश्च भवति, अपि च सकल सहृदय संवाद भाग भवति इति इमानि त्रीणि विशेषणानि प्रमातुः भवन्ति। ठीक, प्रमातुः त्रीणि विशेषणानि भवन्ति। कानि तानि? परिमित प्रमातृभावस्य विगलनं तथा च अपरिमित प्रमातृभावस्य उद्घाटनं। सः अपरिमित प्रमाता भवेत्, तथा च वेद्यांतर संपर्क शून्यः भवेत्, अपि च लास्ट में क्या है अभी का है? सकल हृदय संवाद भाजा, सकल सहृदय संवाद भाग। इस प्रकार होने के बाद क्या होता है? साधारण्येन, तब एक साधारण्य हो जाता है। जब सकल सहृदय संवाद भाग हो जाते हैं ना, तब वाल्मीकि और हम एक हो जाते हैं। मतलब हम वाल्मीकि बन जाते हैं ये बात नहीं कह रहे हैं। वाल्मीकि के समान हृदय हो जाते हैं हम। और वाल्मीकि के समान हृदय हो जाने से क्या होगा? स्वाकार इव अभिन्योपि गोचरी कृतः। यहाँ से रस का विशेषण प्रारंभ होता है, जिसको जो है कल देखते हैं। अभी थक गए हम, बहुत थक गए। क्योंकि आप भी थक गए होंगे, क्योंकि इसको बहुत सूक्ष्मतया समझना चाहिए। हालांकि कहने में जो लोग हैं, लोग तो कह ही देते हैं कि अभिनव गुप्त जी के मत समझना बहुत सरल है। सरल नहीं है भाई, बहुत कठिन है इसको समझना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल देखते हैं। अस्तु मंगलम।